क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह पृथ्वी समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी पृथ्वी के लिए मधु स्वरूप है। इस पृथ्वी में जितने भी अमर्त्य और तेज रूपी पुरुष हैं एवं इस शरीर में विनाश रहित और तेजस संपन्न जो आत्मा है वही सर्वव्यापी परमात्मा है। यही कभी नष्ट न होने वाला ब्रह्म है एवं जो कुछ भी है सब कुछ यही है। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, मधु रोचक और पोषक होता है। पृथ्वी के लिए प्राणी तथा प्राणियों के लिए पृथ्वी रोचक एवं पोषक है, इसलिए वे एक दूसरे के मधु कहे गए हैं। यह संगति सृष्टा का कौशल है, कमाल है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य घटकों के बारे में भी कहा गया है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह जल समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी जल के लिए मधु तुल्य है। जल में स्थित जो तेजो में अमृत स्वरूप पुरुष है और जो इस शरीर में अविनाशी आत्मस्वरूप पुरुष स्थित है वही सर्वव्यापी परमात्मा है, वही अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ यही है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह अग्नि समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी इस अग्नि के लिए मधु स्वरूप है। इस अग्नि में स्थित तेजो में और विनाश रहित जो पुरुष है और इस शरीर में स्थित वांग में तेज स्वरूप जो पुरुष आत्मा रूप में स्थित है वही ब्रह्म अमर्त्य और सर्व है, अर्थात जो कुछ भी है सब यही है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह वायु समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव वायु के लिए मधु तुल्य है। वायु में संव्याप्त तेजो में अमृत पुरुष और देह में संव्याप्त प्राण रूप अमृत में तेजस्वी आत्मा ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा है। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ यही है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आदित्य समस्त प्राणियों का मधु है। समस्त प्राणी आदित्य के लिए मधु स्वरूप है। इस आदित्य में विद्यमान जो तेजः संपन्न और अविनाशी पुरुष है और इस शरीर में स्थित चाक्षुष तेजः संपन्न और अमृत युक्त जो सर्वव्यापी आत्मा है यही परब्रह्म अमर्त्य और सब कुछ है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये दिशाएं समस्त प्राणियों के लिए मधु स्वरूप है और समस्त प्राणी दिशाओं के निमित्त मधु स्वरूप है। इन दिशाओं में स्थित तेजः संपन्न अमर पुरुष तथा शरीर में स्थित श्रोत्रमय तेजः संपन्न अविनाशी पुरुष अर्थात आत्मा ही सर्वव्यापी ब्रह्म विनाश रहित और सर्वस्वरूप अर्थात सब कुछ है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह चंद्रमा समस्त भूतों प्राणियों के लिए और समस्त भूत प्राणी चंद्रमा के लिए मधु रूप है। चंद्रमा में स्थित तेजो में अविनाशी पुरुष तथा शरीर में स्थित मन में विद्यमान तेजो युक्त अमर पुरुष ही सर्वव्यापक परब्रह्म है। यही अविनाशी तथा सभी कुछ है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह विद्युत समस्त भूतों का मधु और समस्त भूत इस विद्युत के लिए मधु रूप है। विद्युत स्थित जो तेजोमय और अमर्त पुरुष है एवं शरीर स्थित तेजस जो तेजः संपन्न और अमर पुरुष है वही सर्वव्यापक और कभी नष्ट न होने वाला आत्मा है। यही अमृत, यही ब्रह्म और यही सब कुछ है। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गरजते हुए मेघ प्राणियों के मधु हैं और प्राणी मेघों के मधु हैं। इस मेघ में जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा शरीर में
जो तेजों में अविनाशी पुरुष है वही आत्मा है, अनश्वर है और सब कुछ है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आकाश समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव आकाश के लिए मधु रूप है। इस अंतरिक्ष में जो तेजोयुक्त अविनाशी पुरुष स्थित है और इस शरीर में जो हृदयाकाश स्थित तेजः संपन्न और अनश्वर आत्मा विद्यमान है वही सर्वव्यापक ब्रह्म और समस्त भूतों से युक्त है। यही सब कुछ है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह धर्म प्राणियों का मधु है और प्राणी धर्म के मधु रूप है। धर्म स्थित तेजोमय और अविनाशी पुरुष तथा शरीर स्थित तेजोमय और अमर्त्य पुरुष ही सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा है। यही सभी कुछ है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह सत्य सभी भूतों अर्थात प्राणियों के लिए मधु है और सभी भूत अर्थात प्राणी सत्य के लिए मधु स्वरूप है। सत्य स्थित जो तेजः संपन्न अविनाशी पुरुष विद्यमान है और शरीर में स्थित जो सत्य स्वरूप तेजः संपन्न अनश्वर आत्मा है वही अविनाशी और सर्वस्वरूप ब्रह्म है। सब कुछ यही है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह मनुष्य समुदाय समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी मानव समुदाय के लिए मधु है। मनुष्य समुदाय में स्थित जो अविनाशी और तेजः संपन्न पुरुष है तथा इस मानव शरीर में जो भावयुक्त तेजस्वी अमर्त्य पुरुष है वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है और सब कुछ यही है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आत्मा जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु है। आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी परब्रह्म है वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है। यही सब कुछ है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, निश्चित रूप से आत्मा ही समस्त प्राणियों का अधिपति और राजा है। जिस प्रकार रथ की नाभि में एवं नेमि में सभी अरे जुड़े रहते हैं उसी प्रकार समस्त जीव, समस्त देवता, समस्त लोक और समस्त प्राण आत्मा से जुड़े रहते हैं अथवा आत्मा में सन्निहित हैं। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस मधु अर्थात आत्मविद्या का वर्णन दधंग्य अथर्वण ने अश्विनी कुमारों से किया था। ऋषि ने उनसे कहा कि हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार मेघ वृष्टि को प्रकट करते हैं उसी प्रकार मैं तुम्हारे उग्र कर्म को प्रकट करता। अश्व के मस्तक वाले तुम दोनों के लिए यह अथर्वण मधु विद्या प्रदान कर रहा। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस मधु विद्या को अथर्वण दध्यंग ने अश्विनी कुमारों को प्रदान किया था। मंत्र दृष्टा ऋषि बोले, हे अश्विनी कुमारों, आप अथर्वण के निमित्त अश्व का मस्तक लाएं। उन्होंने सत्य की रक्षा करते हुए आपको त्वाष्टोपदेश अर्थात सूर्य संबंधी मधु विद्या का उपदेश किया। वह ज्ञान गोपनीय था। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस मधु विद्या का उपदेश अथर्वण दध्यंग ने अश्विनी कुमारों के प्रति किया था। मंत्र दृष्टा ने कहा कि परब्रह्म ने सर्वप्रथम द्विपादों और चतुष्पादों वाले शरीरों का निर्माण किया। इसके पश्चात वह विराट ब्रह्म उन शरीरों में प्रविष्ट हो गया। इसी कारण पुरुष को पुरुषय अर्थात पुरों शरीरों में स्थित कहते हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर वह प्रविष्ट ना हो। 19वें और पंचम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस मधु का उपदेश दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को दिया था। मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा कि शरीरधारी को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रकट करने के लिए वह पुरुष शरीरधारी का प्रतिरूप अर्थात जल, वायु या आकाश की तरह पात्र के आकार का हो जाता है। वह परमात्मा एक होते हुए भी माया से अनेक रूपों वाला प्रतिभाषित होता है। शरीर रूपी रथ में जुते इंद्रियों रूपी अश्व 10 सहस्र और अनंत है। वह
ब्रह्म कारण विहीन, कार्य विहीन, अंतर और बाहर से ही विहीन है। समस्त विषयों का अनुभव करने वाला आत्मा ही ब्रह्म रूप है। समस्त वेदांतों का उपदेश भी यही है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की